लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं चित्रकूट शिव जी का मंदिर है। ऊपर बहुत ही सुंदर शिव जी का शिला बना हुआ है और सामने में नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं। और मेरा सौभाग्य पहली बार हुआ है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। वैसे तो इस चैनल में स्टेज प्रोग्राम मैं लेके आता हूँ, लेकिन इतना अच्छा मौका, हम लोग आए थे नवरात्रि में प्रोग्राम करने ही। नवरात्रि में प्रोग्राम करने आए हैं दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी मैया के मंदिर। आदरणीय सुनील मास्टर जो कि हमार पारा तुहर पारा के सुपरस्टार हैं, उनके साथ आए हैं। तो चित्रकूट रास्ते में ही मिला हम लोगों को। ये चित्रकूट रास्ते में पड़ा, दंतेवाड़ा यहाँ से 70 किलोमीटर। तो मैं सोचा आपके लिए ब्लॉग शूट कर दूं और अपलोड कर दूं। आप देख सकते हैं यहाँ का जलप्रपात, ये चित्रकूट का जलप्रपात है। और हमारे साथ में ये नीतू जी, और इधर देखिए मैम, हेलो। वो नहीं देख रही क्योंकि सुबह सुबह सब वो सो के उठे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जलप्रपात। और ये जलप्रपात बता दूं आपको, जो एक छत्तीसगढ़ी गाना है, सॉन्ग है, अरपा पैरी के धार, जिसमें इंद्रावती हाँ उतारे पखारे तोर पैया। ये जो गाना है, ये अरपा नदी है जो यहाँ पर आकर चित्रकूट में आकर जलप्रपात बनता है, उसका सीन है। और भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा नीचे जाके। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कभी भी आप आइए चित्रकूट घूमने के लिए, तो यहाँ आकर आप चित्रकूट में ज़रूर आएँ, चित्रकूट तक पहुँचें। और चित्रकूट का जलप्रपात देखने में एक अलग ही अंदर से फीलिंग जग रही है। मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार आके मेरा भाई ऐसा लग रहा है चित्रकूट में आके जीवन धन्य हो गया। और इसके बाद हम लोग जाएंगे दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, वहाँ है प्रोग्राम और आप देख सकते हो। चलिए और नज़दीक से आपको दिखाने लेके चलूँगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे चित्रकूट के जलप्रपात और चित्रकूट के दर्शन हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग आप मेहनत करके आपके लिए वीडियो लगा दिए। यहाँ पे कोई छोटा सा ये नदी है, ये भी जाके उसी नदी में मिलता है, इंद्रावती नदी। और इसके बाद जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है, आप यकीन मानिए। और यहाँ पे ये तार से रुंधाई किए हुए हैं, तार से एक एरिया बना दिए हैं कि यहाँ से है ना, सुरक्षा के लिए भी, आपकी सुरक्षा का भी बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यवस्थित रूप से व्यवस्था किया गया है। और हमारे टीम वाले भी बैठे हुए हैं, हमारे सर जो हमको लेके चल रहे हैं। और इधर हमारे टीम वाले भी बैठे हैं, हम गज्जू भैया हैं, सत्या भैया हैं, विनोद भैया, और ये हमारे मामा जी। और यहाँ से देखिए भाई साहब, आप यहाँ का नज़ारा जूम कर देता हूँ। यही नदी है जो इंद्रावती नदी के नाम से जाने जाते हैं। और ये और भी पास से दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। फ़िलहाल यहाँ फ़ोटो शूट चल रहा है, आप देख सकते हो। चलिए और नज़दीक से दिखाने का प्रयास। ये देखो भाई साहब, ये यहाँ से कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। यहाँ का जलप्रपात जो चल रहा है, उसका जो धुआं उठ रहा है उसके वजह से धुंधला आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो इतना प्रेशर से मतलब पानी नीचे गिर रहा है। मेरे को देखने में यहाँ से डर लग रहा है, लेकिन इसका एक अलग ही नज़ारा है, आप देख के खुश हो जाएंगे जलप्रपात। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो कि छत्तीसगढ़ी में एक सॉन्ग है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हाँ पखारे तोर पैया। ये वही नदी है इंद्रावती नदी, जो कि यहाँ पर आकर चित्रकूट में आकर जलप्रपात के रूप में गिर रही है। और उसका एक खूबसूरत नज़ारा आपके लिए इधर देख सकते हैं आप, सब तरफ एकदम पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल। और खूबसूरत जंगलों के बीच में, खूबसूरत वादियों के बीच में
बस्तर जिला के खूबसूरत वादियों के बीच में चित्रकूट का नज़ारा ही कुछ देखने में आनंदित हो रहा है, मज़ा आ रहा है। नज़दीक तो जाने नहीं दे रहा है। नज़दीक जाने के लिए यहाँ पर मना किए हैं, पुलिस प्रशासन भी हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन सुरक्षित, सबको सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप लोग, बहुत प्यारा है। ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ के हम लोग पहुँचे हैं। शायद है कि इसमें कोई इंसान गिरे तो जिंदा बच पाए, लेकिन इससे पहले बता दूं, कल का एक खबर है, कोई इंसान यहाँ पर जाके कूदा है, जान दिया है। आप लोग नज़दीक कहीं ना जाएं, नज़दीक इसलिए यहाँ पर इतना सुरक्षित सब चीज़ के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे से अच्छा यहाँ पर प्रयास किया गया है कि आप पानी के नज़दीक न जाएं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है कि आपको खींच भी सकता है, आप गिर भी सकते हो। इसलिए चलिए नज़ारा देख लीजिए और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कि इंद्रावती नदी है और ये जलप्रपात है चित्रकूट का, ये कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और इसके बाद अगली वीडियो आपको दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माँ की आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। दोस्तों नमस्कार, तो हम लोग बस्तर में हैं, विनोद भैया साथ में हैं और इनका गाना आने वाला है, गंगा म्यूज़िक में आ चुका है, आने वाला नहीं आप लोग। हाँ, वीडियो उसका HD वीडियो मतलब डांसिंग वीडियो भी रहेगा उसमें, तो जाके उसको गाने को सुनिए। कर्मा गीतों में है और हमारे सत्या भाई भी हैं और इधर हमारे गज्जू भैया आए करिए, ये हमारे गज्जू भैया भी हैं। और मैं बता दूं, पहली बार ये किस्मत में ऐसा हुआ है, इतना खूबसूरत नज़ारा जो कि बस्तर के पहाड़ों के बीच में और खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है चित्रकूट, है ना भैया जी। और गज्जू भैया के तीसरे बार है यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारा पहला बार है, तो धन्य हो गए दर्शन करके, जिसके बारे में हाँ करते थे। हाँ नहीं, सही बात है। जिसका अपने आंखों से विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था। हम लोगों को कार पे बैठे थे, सो के उठे हैं। गज्जू भैया बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ना भैया? 5 किलोमीटर दूर है, जिसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। और इधर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, जो कि इंद्रावती नदी है, उसका जलप्रपात है, उसका वीडियो आपके लिए दे देंगे। काला लग रहे हैं कि गोरा लग रहे हैं? इधर घूमिए ना, मैं बता रहा हूँ, गोरा लग रहे हैं आप, मेरे से ज़्यादा गोरे लग रहे हैं। अब गज्जू भैया सबसे स्मार्ट लग रहे हैं, देख रहे हैं एकदम स्मार्ट। ज़्यादा मत घूमिएगा, कोई पहचान न ले, मतलब कोई ले के ना भाग जाए। इधर भी देख लीजिए, इधर आप देख सकते हैं मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंदिर है। नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं और ज़्यादा बदमाशी करने से उठ के मार भी सकते हैं, तो आराम से दूरी बना के। फिलहाल और भी आपको मार्केट के अंदर घुमाएंगे, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ घूमने के लिए है। ये पहाड़ का नज़ारा, यहाँ पे मार्केट लगता है। ये अच्छा, ये बस्तर का पहचान है ना, बस्तर। ये सब लकड़ियों का बनाया हुआ है, देख सकते हैं क्या खूबसूरत एकदम लकड़ियों की, क्या कारीगरी है। ये मछली का आकार दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लकड़ी का ही कुल्हाड़ी बनाए हुए हैं। कारीगरी आप देख के यहाँ पर आके खुश हो सकते हैं। बेड भी है और भी बहुत सारे चीज़ रखे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या चीज़ है ये हाँ? अच्छा, सरई धूप हवन करने वाला। हम लोगों के उधर दूसरा रहता है, लेकिन इधर दूसरा है। इधर लोहे का कुल्हाड़ी ओरिजिनल वाला। और ये क्या है गज्जू भैया? ये अलमारी जहाँ वो रखा जाता है, कुछ भी सामान रखने का। हाँ। ये हाँ, और इधर आप देख सकते हैं फूल वगैरह, किराना स्टोर, और मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल वगैरह भी रखे हुए हैं। फ़िलहाल अभी उतना ज़्यादा मार्केट लगा हुआ नहीं है,
लेकिन सुबह का समय है। हाँ सुबह का समय है, गज्जू भैया बता रहे हैं सुबह का समय है, इसलिए फिलहाल बाकी यहाँ आएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। घूमने के लिए, देखने के लिए, रखने के लिए सामान हर कुछ बहुत अच्छे अच्छे हैं। और 700 किलोमीटर रन करके आ रहा हूँ। सही बात है, मतलब घूमने के बाद ना भैया। और हाँ ये हमारे मामा जी हैं। ऊपर हम लोग और हमारे हाँ हमारे पारस के सुपर डुपर सुनील मास्टर मानिकपुरी के साथ जी जी हम लोग दंतेवाड़ा कार्यक्रम में आए हैं जी। और जिसका लाभ हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना। वहाँ अच्छा ये बताइए आप, हम लोग हाँ, चित्रकूट मैं आपसे ये आपको पहले से पता था कि क्या यहाँ चित्रकूट में आने वाले हैं कि नहीं? हमको पहले माता रानी आशीर्वाद देती कि हमको चित्रकूट पहुँचना है। चलिए इसके बाद फिर माता रानी के दरबार जाएंगे, जी। कार्यक्रम करेंगे दंतेवाड़ा हम में। माता रानी से प्रार्थना करते हैं हमारा कार्यक्रम आज इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो। जो मास्टर सुनील है वो सुपर डुपर हिट में जाए। में बाहर विदेशों में लाखों जगह में उनका नाम ऐसे फैले रहे। और हम लोग पूरे टीम दुआ करते हैं कि कार्यक्रम हमेशा मिलते रहे और एक साथ रहे और ऐसे माँ के दरबार में दर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। लाल साहब चलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोगों को पूरा व्यूज दिखा चुके हैं। हमारे ये इधर बैठ रहे हैं, गज्जू भैया हैं, मामा हैं। गाड़ी तैयार है कहाँ के लिए भैया? दंतेवाड़ा के लिए। चलिए आगे आपको मिलेंगे ब्लॉग में। दंतेवाड़ा जा रहे हैं। आइएगा आप लोग। और दंतेवाड़ा में जाके आपको दंतेश्वरी माता के भी दर्शन कराएंगे, बिल्कुल है कि नहीं गज्जू भैया? जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दंतेश्वरी माता की जय।